हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 4 के विषय हिंदी के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे जो है अपने एग्जाम्स की तैयारी प्रैक्टिस सेट से करेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो प्रैक्टिस सेट से ही आएगा। तो आप अच्छे से इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर अनुच्छेद है, सबसे पहले इसे पढ़ेंगे। ऐसे ही आपको एग्जाम में अनुच्छेद दिया जाएगा तो आपको ध्यान से पढ़ना है, उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको अनुच्छेद में से ही उन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो शुरू करते हैं। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं अमित हूँ। जिस बच्चे को सब चिढ़ा रहे थे उसने सुनीता को अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? अमित ने सुनीता से पूछा। अब यहाँ पर प्रश्न है कि ये शब्द किसने कहे। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं तो किसने कहे? तो अमित ने कहे थे। किससे? सुनीता से। तो यहाँ लिखेंगे ये शब्द अमित ने सुनीता से कहे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, बच्चे एक लड़के को छोटू छोटू कहकर क्यों बुला रहे थे? तो क्यों बुला रहे थे? क्योंकि बच्चे लड़के को छोटू छोटू कहकर बुला रहे थे, क्योंकि उसका कद बाकी बच्चों से छोटा था। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, आप अपने मित्रों को किन नामों से चिढ़ाते हो? किन्हीं दो मित्रों के नाम और उन्हें चिढ़ाने वाले नाम लिखिए। तो आपके मित्रों को आप क्या चिढ़ा कर कहते हैं, उनके क्या नाम हैं, आप लिखेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर अमित है तो अमित को जैसे कि मोटू कहते हैं, रोहन को पतलू कहते हैं, कोई छोटा है तो उसे छोटू कह देते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियाँ पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। अब यहाँ पर ये कुछ पंक्ति हैं कविता की। तो यहाँ प्रश्न है, कागज कौन कुतरता है? तो कौन कुतरता है सबको पता होना चाहिए। बिल्ली कुतरती है, चूहा या फिर छिपकली? तो कौन कुतरता है? चूहा कुतरता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, घर किस चीज़ से भर जाता है? कागज से, कबाड़ी से या फिर रद्दी से? तो किससे भर जाता है? रद्दी से। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट है, कबाड़ी किसको कहा जाता है? कूड़ा बीनने वाले को, रद्दी खरीदने वाले को या फिर कपड़े बेचने वाले को? तो कबाड़ी किसको कहते हैं? जो रद्दी खरीदता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख। अब यहाँ पर प्रश्न है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट है शारीरिक अक्षमता। तो शारीरिक अक्षमता होती है जब तो पहिया कुर्सी का प्रयोग होता है, यानी कि शरीर काम नहीं करता है तो पहिया कुर्सी पर बैठकर जैसे कि सुनीता घूमती थी, एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाती थी। अब यहाँ पर है नेक्स्ट, सुनने में बोलने में अक्षमता होती है तो किसका प्रयोग करते हैं? संकेत भाषा का। नेक्स्ट है देखने में अक्षमता। तो देखने में जिसे अक्षमता होती है वो किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेल लिपि का। तो इसके साथ मैच कर देंगे। अब यहाँ पर प्रश्न 4 है, इस चित्र के बारे में 4 पंक्तियाँ लिखो। तो यहाँ पर ये चित्र दिया गया है, आपको इसके बारे में 4 पंक्तियाँ लिखनी है। तो यहाँ पर ये चित्र में कौन है? ये सुनीता है। और ये कौन है? ये यहाँ पर फरीदा है और ये फरीदा की माँ है। तो यहाँ पर आपको इनके बारे में कि ये जो है क्या बातचीत कर रही हैं, पिक्चर में क्या दिखाया गया है वो बताना है। तो लड़की जो है सुनीता से पूछती है कि तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है। सुनीता जवाब देने लगती है, लेकिन लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया है। लड़की की माँ उससे कहती है, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, यानी कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए, दूसरे के दिल को ठेस पहुंचती है। सुनीता ने दुखी होकर बोला कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अब यहाँ पर प्रश्न 5 है, निम्नलिखित कविता की पंक्तियों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले पंक्ति पढ़ेंगे। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है, सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे, कोलू का ये बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। अब यहाँ पर प्रश्न है कि पढ़क्कू के अनुसार मालिक ने बैल को क्या सिखा रखा है। तो क्या सिखा रखा है? अभी कहता है यहाँ पर पंक्ति में कि कई दिनों तक यह सोचता रहा है कि मालिक ने जो है बैल को कुछ तरीका सिखा रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर? कि पढ़क्कू के अनुसार मालिक ने बैल को कोई तरीका सिखा रखा है। अब नेक्स्ट है, पढ़क्कू ने मालिक से क्या पूछा। तो क्या पूछा अभी हमने पंक्तियों में पढ़ा कि पढ़क्कू ने मालिक से पूछा कि तुम बिना देखे कैसे जान लेते हो कि तुम्हारा बैल घूम रहा है या खड़ा है।
अब यहाँ पर प्रश्न है कि पागुर शब्द का अर्थ बताइए। तो पागुर कहते हैं जुगाली को। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। तो कोल्हू का बैल, इसका अर्थ क्या होता है? मेहनत करने वाले को कोल्हू का बैल कहते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग आप इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि मजदूर कारखानों में कोल्हू के बैल की तरह काम करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न 6 है, दिए गए संकेत शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पर शब्द हैं क्या, टुन टुन, पास, बूंद भर तेल। तो फर्स्ट है घंटी खूब बजेगी तुम न आओगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घंटी टुन टुन खूब बजेगी तुम न पास आओगे, मगर सांझ तक भी तुम पाओगे। तो यहाँ लिखेंगे मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। अब यह प्रश्न है, पढ़कू नई नई बातें करते थे, बताओ यह लोग क्या गढ़ते हैं। अब यहाँ पर है सुनार। तो सुनार क्या गढ़ता है? सोना गढ़ता है। लुहार, लुहार लोहा गढ़ता है। और ठठेरा, ठठेरा सभी को पता होगा, ठठेरा जो है बर्तन गढ़ता है, यानी कि जो पीतल के बर्तन होते हैं, स्टील के होते हैं, इनको कौन गढ़ता है? ठठेरा गढ़ता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, सुनीता बाजार कैसे गई। तो सुनीता बाजार पहिया कुर्सी पर बैठकर बाजार गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, मेरा प्रिय मित्र विषय पर अनुच्छेद लिखिए। तो सभी को जो है अपने अपने मित्र के बारे में यहाँ लिखना है। जैसे कि आप लिख सकते हैं, ये उदाहरण के लिए है, राहुल मेरा प्रिय मित्र है। राहुल और मैं एक ही गली में पास पास रहते हैं। हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं तथा साथ साथ विद्यालय जाते हैं। राहुल हमेशा स्वच्छ रहता है। वह बहुत ही विनम्र स्वभाव का है। वह कभी भी किसी से लड़ता झगड़ता नहीं है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। गणित और भाषा उसके प्रिय विषय हैं। वह पढ़ाई में सभी की सहायता करता है। वह मुझे अपने भाई की तरह मानता है। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.